डिस्कशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। एनडीए में ऑल इज वेल नहीं है। बिहार में भले सीट बंटवारे को लेकर ये कह दिया गया हो कि सब कुछ ठीक है, लेकिन सीट शेयरिंग मामले में अभी भी पेच फंसा हुआ है। कई बीजेपी के केंद्रीय नेता अब बिहार आ रहे हैं और अब दिल्ली के बाद अब बिहार में इसे सॉर्ट आउट किया जाएगा। और भी कई ऐसे सवाल हैं जिस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं हमारे सहयोगी धीरेन्द्र कुमार। सर, आपको क्या लग रहा है कि एनडीए में सब कुछ ऑल इज वेल है? नहीं, आपने ही बताया कि एनडीए में ऑल इज वेल नहीं है, और हकीकत यह है कि एनडीए में ऑल इज वेल नहीं है। कारण यह है कि जब सब कुछ सही होता है तो यह बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि सब कुछ सही है। कार्यशैली बताती है कि सब कुछ सही है। ट्वीट करके बताया जा रहा है कि एनडीए में सब कुछ सही है, इसका मतलब कि मीडिया में यह मैसेज सर्कुलेट करने की कोशिश है कि एनडीए में सब कुछ सही है। लेकिन जो मैसेज आया अगर हम उसको भी सही मान ले तो एक खबर ऐसी निकल कर आ रही है जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि एनडीए में सब कुछ सही नहीं है। और अब जो खबर निकल कर आई है वो एनडीए के किसी घटक दल के अंदर से खबर नहीं है। दर्द छलका है गिरिराज सिंह का। गिरिराज सिंह ने कई जगह पर बात करते हुए ये कहा कि एनडीए को और खासकर बीजेपी को फील गुड में नहीं रहना चाहिए। फील गुड का हस्त्र 2004 के लोकसभा चुनाव में अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय हम लोगों ने देखा है। फील गुड में नहीं रहना चाहिए। आखिर गिरिराज सिंह ऐसा क्या क्यों रहे हैं? सीट शेयरिंग और सीट एडजस्टमेंट को लेकर जो बातें निकल कर आ रही है इससे गिरिराज सिंह नाराज हैं। वो अपने होम कंस्टिट्यूएंसी बेगूसराय की बात कर कहते हैं कि बखरी हम चुनाव नहीं लड़ेंगे तो कहां चुनाव लड़ेंगे। और गिरिराज सिंह ने एक बड़ा इमोशनल स्टेटमेंट दे दिया, कहे कि ब्रह्मपुर सीट हम कैलाशपति मिश्रा जी के जमाने से लड़ते आ रहे हैं, वो हमारा परंपरागत सीट है। अगर वहां पर भी हम चुनाव नहीं लड़ेंगे तो कहां लड़ेंगे? कार्यकर्ताओं में नाराजगी है, कार्यकर्ता हताश हैं। गौरतलब है कि गिरिराज सिंह ब्रह्मपुर सीट कई पिछले विधानसभा चुनाव में भी अपने चहेते के लिए चाह रहे थे, उस समय भी उनको ब्रह्मपुर सीट नहीं दिया गया। और इस बार भी ब्रह्मपुर सीट जो जानकारी मिलकर आ रही है कि किसी भी भाजपाई के लिए ब्रह्मपुर सीट नहीं छोड़ा गया है। ब्रह्मपुर सीट एलाइज पार्टी को चला गया। लिहाजा कार्यकर्ताओं की नाराजगी को आधार बनाकर गिरिराज सिंह ने बड़ा विस्फोट किया है और स्पष्ट कहा है कि एनडीए को और बीजेपी को फील गुड में नहीं रहना चाहिए। लिहाजा वंदना, जहां से आपने बात शुरू की थी मैं उसी जगह पर आ रहा हूं। एनडीए में ऑल इज वेल नहीं है। दो आधार मैंने बताया। ऑल इज वेल अगर है तो बताने की जरूरत नहीं, आपकी कार्यशैली बताएगी कि ऑल इज वेल है। और कितना ऑल इज वेल है दिग्गज बीजेपी के नेता केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बता दिया। जी, जाहिर सी बात है कि इस पूरे प्रक्रिया में, इस पूरे मामले में बीजेपी अब तक के चुप थी। सारी मेहनत बीजेपी कर रही थी। जदयू के लिए सब कुछ आरक्षित था, जैसे मुख्यमंत्री का कुर्सी हो या अन्य चीज हो। लेकिन अब बीजेपी का जो ज्वाला है वो फट चुका है और ये साफ तौर पर दिख रहा है कि अब खुद केंद्रीय मंत्री अमित शाह बिहार आ रहे हैं और अब बिहार में नेताओं के साथ बैठ करके पूरी प्रक्रिया को सॉर्ट आउट करेंगे। आपको क्या लगता है सर कि ये पूरा मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा? नहीं, मामला कोई भी हो मुकाम पर तो उसको आना होगा। ये जो छोटे छोटे घटक दल हैं उनकी जो भाषा निकल कर आ रही है वो ये बता रही है कि हमारे पास हमारे अंदर नाराजगी है। वो भी अपने कार्यकर्ताओं के बिहार पर ही नाराजगी शेयर कर रहे हैं। हम नाराज हैं लेकिन हम साथ में रहेंगे। ये जो स्टेटमेंट है, ये जो लाइन है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी और किसी भी लीडर के लिए कि हम नाराज हैं फिर भी हम आपके साथ हैं, इसका मतलब कि उनकी नाराजगी और उनके साथ होने की स्थिति उस मोड़ पर है जहां पर कभी भी वो जहां से मुड़ सकते हैं। नाराज हैं लेकिन साथ है। हम कार्यकर्ताओं की नाराजगी को दूर करेंगे। हम कार्यकर्ताओं से माफी मांगते हैं कि मन माफिक सीट और मन माफिक संख्या नहीं मिल पाई। ये बताने के लिए पर्याप्त है कि जो रस्सा कस्सी अभी शुरू हुई है, अगर जनता का आशीर्वाद एनडीए को मिलता है, रिपीट होती है गवर्नमेंट, तो यकीनन 14 नवंबर के बाद खबर का खेल और ज्यादा बड़ा हो सकता है। उस समय रूठने मनाने की प्रक्रिया एक बार फिर शुरू होगी। जैसा कि आपने बताया कि अमित शाह आ रहे हैं और अमित शाह के आने के बाद चीजें सेटल हो जाएंगी। अमित शाह के दरवाजे पर ही चीजें सेटल हुई ना, दिल्ली में ही हुआ मामला फिक्स ना कि 101 101 29 66।
अगर अमित शाह के चौखट पर, अमित शाह के आंगन में, अमित शाह के ड्राइंग रूम में, बीजेपी के बड़े नेताओं के ड्राइंग रूम में यह मामला एक बार फिक्स हो गया था कि 101, 101, 29, 6 के आंकड़े पर सब तमाम घटक दल रहेंगे, तो फिर ये मरमरी क्यों, और फिर अमित शाह को यहां आने की जरूरत क्यों पड़ रही है? ये अपने आप में ये तमाम जो बातें हैं ये चीख चीख कर बता रही है कि एनडीए में ऑल इज वेल नहीं है। अब सवाल है कि अमित शाह आ रहे हैं, अगर ऑल इज वेल है तो भी अमित शाह को आना चाहिए। अमित शाह अपनी पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं, नरेंद्र मोदी के बाद सबसे बड़े नेता वो माने जाते हैं, बीजेपी के चाणक्य मानते हैं, कुछ लोग तो भारत के चाणक्य की उपाधि उनको दे रहे हैं। खैर, चुनाव है, बड़े नेताओं के आने का सिलसिला जारी रहेगा, जो बड़ी पार्टी है उस पार्टी के। लेकिन ये जो खबर आज आप दे रहे हैं कि अमित शाह आ रहे हैं और 2-3 दिन यहां कैंप करेंगे, ये खबर को वहां से लिंक करके देखना होगा कि जो गिरिराज सिंह का बयान आ गया और जो छोटी पार्टी के नेता बयान दे रहे हैं कि हम नाराज हैं फिर भी हम संतुष्ट हैं, हम अपने कार्यकर्ताओं के नाराजगी को दूर करेंगे, हम अपनी कार्यकर्ताओं से माफी मांगते हैं, इन तमाम चीज को एड्रेस करना पड़ेगा अमित शाह को। चूंकि 243 सीट पर 243 उम्मीदवार होंगे, उम्मीदवार चुनाव लड़ता है, लड़वाता नहीं है, चुनाव कार्यकर्ता लड़वाता है। और कार्यकर्ताओं की नाराजगी को अगर पार्टी एड्रेस नहीं कर पाई तो माहौल जितना टाइट हो, काउंटिंग के दिन हवा टाइट हो सकता है। जी सर, एक सवाल आपसे और है, अंतिम सवाल है कि आज सुबह से ही एक कने मार्ग यानी नीतीश कुमार के दरवाजे के बाहर जो है हाई वोल्टेज ड्रामा देखा गया। बीजेपी में भी अब सेम परिस्थितियां बन रही है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी में सब कुछ सही है, बीजेपी के अंदर खाने में भी वही भूचाल है, चिराग पासवान के अंदर में भी वही चीज है। क्योंकि चिराग पासवान का मनचाहा सीट भले ही मिल गया हो, लेकिन उनका जगह से अभी भी वो कहीं ना कहीं वो असमंजस वाली स्थिति में है। उपेंद्र कुशवाहा का कुछ जो सीट मिला है उस जगह को लेकर के नीतीश कुमार भी अड़े हुए हैं। क्या इन पूरी प्रक्रिया को आप किस रूप में देख रहे हैं? यही वो जिच है जहां पर एनडीए का मामला फंसा हुआ है, यही वो मोड़ है जहां पर एनडीए उलझी हुई है कि कैसे इसका रास्ता निकाले। दिक्कत क्या है कि दो धड़ा ऐसा है जिसके पास परंपरागत कोई सीट नहीं है। वो एलजेपी चिराग पासवान की पार्टी 2020 में एक भी सीट नहीं जीते थे, 2015 में 2 सीट ये जीत पाए थे। लिहाजा ये दावा नहीं कर पा रहे हैं कि हमारी ये परंपरागत सीट है इसलिए हम इस पर लड़ना चाहते हैं। परंपरागत सीट बीजेपी में 3 ही पार्टी के पास है जिस पर वो तकरीबन पिछले 2-3 विधानसभा चुनाव से चुनाव लड़ते आ रहे हैं। पहला बीजेपी, दूसरी जेडीयू और तीसरी कमोबेश आप हमको कह सकते हैं, क्योंकि हम भी 2015 से लगातार एनडीए के साथ और कुछ एक सीट पर वो लगातार लड़ रही है, जीत हार एक अलग विषय है। लिहाजा चिराग पासवान का डिमांड और उपेंद्र कुशवाहा का डिमांड, ये दोनों डिमांड जो है वो इन तीनों पार्टी से और खासकर बीजेपी और जेडीयू से राजनीतिक बलि मांग रही है। बलि देना इतना आसान नहीं होता है, सीटों को छोड़ना इतना आसान नहीं होता है, इसीलिए मामला फंसा हुआ है। चिराग पासवान जिन जिन सीटों को मांगते हैं वो तमाम सीट जदयू की सीट रही है। जदयू 2005 से क्या 2000 से उन सीटों पर लड़ती रही है, जीतते रही है, हारती रही है। 2020 में एक अनोखा प्रयोग कर दिया चिराग पासवान ने, कहा कि नहीं भैया यहाँ पर तो हमको 30,000 वोट आया था, ये हमारी सीट बनती है। वो ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि आपने एक प्रयोग किया था, वो प्रयोग राजनीति में हमेशा रिपीट नहीं होता और उस प्रयोग के आधार पर आप सीट नहीं मांग सकते हैं। लेकिन उनके पास आधार वही है तो दूसरे आधार पर मांगे कैसे? यही स्थिति उपेंद्र कुशवाहा की है। उपेंद्र कुशवाहा के पास भी परंपरागत कोई सीट है नहीं, 1-2 सीट छोड़ दिया जाए तो। लेकिन दिक्कत यह है कि जहां पर ये मजबूत हैं, परंपरागत हो या नहीं हो, जहां पर चिराग पासवान की पार्टी मजबूत है, जहां पर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी मजबूत है, वहां पर भी जदयू और बीजेपी सीट छोड़ने के लिए तैयार नहीं, इसलिए कि कभी न कभी ये दोनों पार्टियां भी वहां पर मजबूत थी। लिहाजा ये जो राजनीतिक बलि मांग रही है ये दोनों पार्टी बीजेपी और जदयू से, ये बलिदान देने के लिए इतनी सहजता के साथ तैयार नहीं हो पा रहे हैं। और यही मूल रूप से बेसिक पेच है जहां पर मामला फंसा हुआ है। अब देखिए आगे क्या होता है, अमित शाह के आके इस मामले को कैसे सुलझाते हैं, या अमित शाह के आने के पहले मामला सुलझ जाए तो फिर सो फार सो गुड। चुके तमाम जो नेता हैं वो तो ट्वीट करके यही बता रहे हैं कि नहीं भाई ऑल इज वेल है, लेकिन उनकी कार्यशैली, उनकी एक्टिविटी, उनके स्टेटमेंट, जो एक लाइन के बाद दूसरा लाइन जो वो जोड़ दे रहे हैं, उससे ये लगता है कि ये जो संतुष्टि की बात जो वो कर रहे हैं ये मजबूरी में की जा रही है। ऑल इज वेल
नहीं है। गिरिराज सिंह ने खुल्लम खुल्ला कह दिया कि हमको फील गुड में नहीं रहना चाहिए, ऑल इज वेल की स्थिति में नहीं रहना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे हमारे सहयोगी धीरेन्द्र कुमार, जिनसे हमारी बातचीत हो रही थी। सूत्र बता रहे हैं कि अगले 16 अक्टूबर से लेकर 18 अक्टूबर तक एनडीए 243 सीटों पर नामांकन कर लेगी। लेकिन ये कैसे संभव है? अब अमित शाह आ रहे हैं, अब कितने दिनों बिहार प्रवास पर रहेंगे ये देखना होगा। इस पर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 4 नेशन के साथ। धन्यवाद। सूरज की पहली किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज़ 4 नेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बने।